वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। हमने एलएलईपी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सब टॉपिक वो है आपका रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। देखो, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं तो एक्ट बनाया किस लिए गया है? एक्ट इसलिए बनाया गया है कि कंज्यूमर की जो कंप्लेन यदि उसकी वैलिड है तो उसके रिगार्डिंग उसका रिलीफ भी उसको अवेलेबल हो कंज्यूमर्स को। और यदि कंप्लेंट के बाद भी यदि इसको रिलीफ नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं तो फिर इस जो एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम कुछ केस देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर को रिलीफ मिला है नहीं मिला। तो मिसिस जो थी हैं हैज़ ए परचेज ए न्यू वॉशिंग मशीन, उन्होंने न्यू वॉशिंग मशीन परचेज़ की है। शी वॉज हैप्पी दैट नाउ शी डिड नॉट डिपेंड ऑन द सर्वेंट टू डू वॉशिंग जॉब, कि जो वॉशिंग जॉब सर्वेंट करता था वो अब सर्वेंट की ज़रूरत नहीं होगी। न्यू मशीन परचेज़ की है तो उससे वो खुद वॉशिंग कर लेंगे। शी कैन डू द वॉशिंग विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन। She was glad that she will be having more time now to watch her favorite TV serial and spend more time with her family। कि अब वॉशिंग के लिए जब वॉशिंग मशीन यूज़ में लेंगे तो टाइम बचेगा, तो उस टाइम को वो अपने टीवी सीरियल या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगी। द वॉशिंग मशीन वर्क प्रॉपरली फॉर ए 2 मंथ, कि जब मशीन परचेज़ की तो उसके 2 महीने तक तो मशीन ने अच्छे से काम किया। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, 3rd मंथ ऑनवर्ड क्या हुआ? इट हैज़ ए प्रॉब्लम, कंप्लेन वाज मेड एंड द कंपनी सर्विस पीपल कम एंड रिपेयर द मशीन। और तीसरे महीने जब मशीन में प्रॉब्लम हुई तो उसकी कंप्लेन की गई कस्टमर केयर को, और कस्टमर सर्विस पीपल आए और उन्होंने मशीन को रिपेयर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ओनली टेम्परेरी रिलीफ। अब ये जो रिलीफ उनको मिला था ये टेम्परेरी रिलीफ था, क्यों मशीन दोबारा प्रॉब्लम करने लग गई। द वॉशिंग मशीन डेवलप प्रॉब्लम अगेन, देयर वाज ए सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मिसिस ज्योति डिड नॉट वांट टू गेट द रिपेयर अगेन। अब मशीन जब दोबारा ख़राब हुई तो जो मिसिस ज्योति थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे मशीन को रिपेयर नहीं करवाना, मुझे जो है मशीन चेंज करनी है। शी वांटेड ए न्यू मशीन एंड रिफंड द प्राइस ऑफ मशीन। वो चाहती हैं कि या तो मशीन का क्या हो, रिटर्न हो, या फिर नई मशीन मिले, या फिर उसके बदले में उनको प्राइस मिले। अब आप देखें कि ऐसी सिचुएशन है तो रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है। तो रिलीफ अवेलेबल में आप देखें तो आता है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, जैसे उन्होंने रिपेयर करके दिया था। और रिपेयर यदि पहले नहीं करके दिया है तो फर्स्ट टाइम रिपेयर के लिए हम रिलीफ अवेलेबल के अंदर फॉरम क्या कर सकती है, फॉरम में ऑर्डर द डिफेक्ट इज़ रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रिज इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली द फॉरम में ऑर्डर द कंपनी पीपल टू रिपेयर द फ्रिज। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन ये है। तो ये ऑप्शन तो उन्होंने यूज़ कर लिया था, तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स का ऑप्शन है। द फोरम में ऑर्डर द रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंप्लेनेंट हैज़ द परचेज ए washing machine, it is not working satisfactory even after repair, it has a serious manufacturing defect, the forum may order the replacement of the washing machine with a new one, कि न्यू मशीन बदले में मिल जाएगी। तो जो 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 मिसिस ज्योति थी उनकी जो कंप्लेन थी उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स उनका यदि होता है तो उनको न्यू मशीन मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं रिफंड ऑफ प्राइस। ठीक है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है इन केस फोरम में ऑर्डर रिफंड ऑफ प्राइस। फॉर एग्जांपल, इफ द कंप्लेनेंट हैड परचेज ए टीवी, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज़ नो क्लियरिटी ऑफ इमेज, देयर इज़ ए डिस्टोरेशन ऑफ पिक्चर, की पिक्चर इमेज जो है क्लियर ही नहीं आ रही। इट हैज़ इन प्रूव दैट देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता इवन आफ्टर द रिपेयर, देन द फोरम में रिफंड ऑफ द प्राइस। इसके अलावा हम कुछ केस और देखते हैं, जैसा कि आप देखें 3 रिलीफ तो हमने पढ़े, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइजेस। इसके अलावा हम अवार्ड ऑफ कंपनसेशन फॉर कंज्यूमर एनी लॉस इंजरी, की कंज्यूमर को कुछ लॉस होता है तो उसके बदले में उसको जो लॉस है, इंजरी जो हुई है, वो कंपनी उसको पे करेगी। जैसे आप देखें इसमें एक एग्जांपल है, इन डिजर्विंग केस द फोरम में कैन अवार्ड द कंपनसेशन टू द कंप्लेंट फॉर ए loss injury. For example, if a doctor purchases a sonography machine and it is found to be defective, then the forum may award the compensation to the doctor for the loss he has suffered, कि यदि किसी डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल के अंदर सोनोग्राफी मशीन परचेज़ की और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही तो वो उससे जो भी लॉस हुआ है वो उसको रिकवर करा सकते हैं जो है कंपनी से जिसने सोनोग्राफी मशीन उनको सेल की है।
फिर है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। अभी हम गुड्स की बात कर रहे थे, अब हम सर्विस की बात करते हैं। ए ऑटोमोबाइल डीलर हु हैज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फ्री सर्विस टू कंज्यूमर फेल टू प्रोवाइड फ्री सर्विस एंड फेल टू प्रोवाइड सर्विस देयर आफ्टर ही डायरेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विस इन एडिशन टू डायरेक्शन ऑफ कंपनसेशन टुवार्ड मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम ऑटोमोबाइल के अंदर कोई व्हीकल वगैरह परचेज़ करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी का, तो ऑटोमोबाइल डीलर जो है हमें व्हीकल तो सेल कर देता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कभी कभी नहीं प्रोवाइड करता। नया डीलर है, सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, तो जो सर्विस में डेफिशिएंसी है वो कंपनी करवाएगी, ठीक है ना। चाहे वो पेड कहीं से भी कराए, कंपनी पेमेंट करेगी उसका। सिमिलरली बैंक और इंश्योरेंस कंपनी कैन बी टेकन टू टास्क इन केस इफ़ दे फेल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। ऐसे बैंक में भी टाइम पे कुछ काम नहीं होता, तो उनको भी जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस के कारण पेमेंट करना पड़ सकता है। फिर टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमने पढ़ा था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, याद होगा आपको, पढ़ा था ना हमने। जैसे ए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु हैज़ एडवर्टाइज हिज गुड्स क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ हिज प्रोडक्ट, हिज सर्विसेज क्वालिटी, स्टैंडर्ड, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस आइदर फॉल्स, ये फॉल्स है। तो इस तरीके से यदि वो अपने जो प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करता है उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। बी पास स्टॉपिंग सच पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन फॉर द सेम, कि यदि इस तरीके की स्थिति होती है तो कंपनी को क्या करना पड़ सकता है, पेमेंट भी करना पड़ सकता है। फिर अवार्ड ऑफ कॉस्ट टू पार्टीज। अवार्ड कॉस्ट टू पार्टीज का मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसा लग रहा है कंपनी को, ठीक है ना, कि जो अपोजिट पार्टी जो है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है ना, कि द कंप्लेंट हेड कैन क्लेम द कॉस्ट दैट ही हैज़ इनकर टुवार्ड द लीगल फीस, ट्रेवलिंग, पोस्टेज फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, कि यदि केस को पूरा करने के लिए हो सकता है कि ट्रेवलिंग करनी पड़ी हो, या फिर किसी वकील की एडवाइस के लिए उसको वकील एडवोकेट को जो फीस दी है हमने, और इसके अलावा जो भी हमने पोस्टेज वगैरह एक्सपेंसेस किए हैं वो भी यदि कंप्लेंट सही है और उसके फेवर में आता है जिसने कंप्लेंट की है, तो वो उससे ले सकता है, ठीक है ना। तो इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ प्रूव दैट कंप्लेनेंट हैज़ फाइल ए फ्रीयस, जो भी कंप्लेंट उसने फाइल की है तो वो उसका जो पेमेंट करेगा वो उसका टाइम जो आपका अप टू 10,000 का जो अमाउंट है अंडर सेक्शन 26 यदि उसने वो फाइल किया है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बोला था एक केस हम और पढ़ेंगे, एक केस और है यहाँ पे, उसमें भी क्या था, जैसे आप देखें, मिस्टर शर्मा परचेज ए न्यू कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, द कंप्यूटर वाज वर्किंग प्रॉपरली फॉर 3 months, सडनली इट वाज डेवलप ए प्रॉब्लम एंड कंप्लेन वाज लॉग विद द कंप्यूटर कंपनी, दे डिड नॉट रेस्पॉन्ड द मिस्टर शर्मा वाज वरीड मैन, कि मिस्टर शर्मा ने कंप्यूटर परचेज़ किया, कंप्यूटर 3 महीने तक तो ठीक चला, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई और सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब मिस्टर शर्मा जो हैं वो टेंशन में। तो यहाँ पे भी आप ये देखें, जो मिसिस ज्योति की प्रॉब्लम थी, मिस्टर शर्मा जी की जो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है अंडर दिस एक्ट आती है, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी होगा। हमने देखा या तो उनको रिमूवल ऑफ डिफेक्ट होगा, यदि रिमूवल डिफेक्ट से काम नहीं चल रहा तो रिप्लेसमेंट होगा, और यदि रिप्लेसमेंट से भी काम नहीं चल रहा तो उसका रिफंड होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनसेशन कस्टमर्स को लॉस या इंजरी कारण, जैसे हमने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था कि उसने सोनोग्राफी मशीन परचेज़ की और उसमें प्रॉब्लम थी, तो जो मैन्युफैक्चरर ऑफ सोनोग्राफी मशीन है वो डॉक्टर को क्या करेगी, लॉस और इंजरी के बदले में क्या करेगी, पेमेंट्स करेगी। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, यदि सर्विस में प्रॉब्लम है, जैसे हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया था, या हमने ऑटोमोबाइल सर्विस की आफ्टर सेल सर्विस की हमने बात की थी, ठीक है ना, तो उसमें भी रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है तो वो उसको करेगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हमारे पास प्रूफ है, एडवर्टाइजमेंट है वो, तो उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड टू कॉस्ट टू पार्टीज़ के अंदर हमने देखा कि यदि कोई एक्सपेंसेस हुआ है, सपोज मान लीजिए आपने कोई कंप्लेन की, अब कंप्लेन के लिए आपने किसी एडवोकेट की एडवाइस ली, आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस किए, आपने यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग की, तो जो भी एक्सपेंसेस आपके टोटल कॉस्ट हैं, आप जो अपोजिट पार्टी है, यदि आप केस जीत जाते हैं तो आपको राइट है कि वो जो अमाउंट है आप अपोजिट पार्टी से क्या करें, हम रिकवर्ड करें। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यदि कस्टमर की कोई कंप्लेन होती है तो कंप्लेन के बाद की स्थिति क्या होगी, कि कंप्लेन के बाद जो आपका कंज्यूमर है उसको क्या रिलीफ अवेलेबल होगा, तो उन रिलीफ को हमने
दो केस स्टडी की हेल्प से भी समझा, 7 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। तो ये आपको रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्ट को पूरा करता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।